बात है जो करीब 35-40 साल से मेरे दिल में अटकी है, घूमती रहती है। शायद मेरे पिता के दिमाग में भी अटकी है। करीब 35-40 साल पहले हमारे चाचा सतना में नौकरी करते थे। हम लोग सागर में रहते थे। तो रात में 10 बजे करीब एक बस जाती थी जो सागर से निकलती थी और सुबह सुबह सतना पहुंच जाती थी। तो ठंड की छुट्टियों का समय था, दिसंबर की रात रही होगी, जब हम लोग सागर से सतना की तरफ जा रहे थे। तो अच्छी खासी ठंड थी, माने वैसी ठंड से ठंड को भी ठंड लग जाए। तो हम लोग सागर से निकले और सतना के लिए। तो आधी रात को करीब बस जाकर छतरपुर के स्टैंड पर रुकी। तो हम और हमारे पिता दोनों बस से उतरे। तो अच्छी खासी ठंड थी और खुशी थी। उस समय स्कूल में थे तो चाचा से मिलने जा रहे हैं, तो बहुत मजे में थे। तो नींद वींद कहाँ आती। तो मैं भी जग ही रहा था जब वो बस रुकी। तो मेरे पिता ने कहा कि नीचे उतरोगे, चाय पियोगे। तो उस ठंडी रात में उतर के चाय पीना, वो भी एक एडवेंचर जैसा था। तो हम भी उतरे, हमारे पिता भी उतरे, हम दोनों उतरे। तो हम लोगों ने चाय पी। जैसे ढाबे पे कहते हैं कि अच्छी दाल बनाना, उसी स्टाइल में मेरे पिता ने उससे कहा कि जरा चाय अच्छी बनाना, कड़क चाय बनाना, खौला के बनाना, अदरक वदरक कूट कूट के डाल देना, जैसा हम लोग कहते हैं ठंडी रात है बहुत अच्छी चाय बनाना। उसने चाय बनाई, हम लोगों ने पी। चाय बहुत ही खराब, वो इतनी बुरी चाय मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद बहुत कम बार पी। और पिता भी खींच गए और उन्होंने उस समय 1 रुपए की 2 चाय थी, तो उन्होंने उसको 1 रुपया दिया और कहा कि यार मेरा 1 रुपया पानी में चला गया, बहुत ही खराब चाय थी। वो चुपचाप सुना और चाय के डंके के साथ ही चाय को हिलाते हुए पिता की तरफ देखा, बोला, कहले बाबूजी आपका तो 1 रुपया पानी में गया। जब से हमारी शादी हुई है 10 साल हो गए, एक भी रात में घर नहीं सोया, हर रात यहाँ चाय का ठेला लगाता हूँ। तो आपका तो 1 रुपया पानी में गया, हमारी तो पूरी जवानी पानी में चली गई। उसकी बात सुनकर बहुत अच्छी लगी, लेकिन समझ में नहीं आई। आज करीब 30-35 साल हो गए इस घटना को। ये बात दिमाग से रिस रिस के आई और दिल में बैठ गई और कहीं पूरे दिमाग में घूमती रहती है। हमने जिंदगी में कैसी रेट लिस्ट बना ली है? क्या कीमत है जो हम चुकाते हैं? किस चीज की किस हिसाब से हम कीमत तय करते हैं? कौन बताता है हमें कि सही कीमत क्या है? जब हम बहुत छोटे थे तो माँ ने हमारी पॉटी साफ की। जब वो बुजुर्ग हो जाती है तो हम एक नर्स लगा देते हैं। लेकिन उस कोख की कीमत कहाँ से दोगे जो 9 महीने तुम्हें लेके घूमती है? जब हम छोटे थे बातें समझ में नहीं आती थी तो पिता बहुत बार बार समझाते थे, अब उन्हें सुनाई कम देता है तो डॉक्टर को दिखा के हियरिंग एड लगवा दोगे, कान की मशीन लगवा दो। लेकिन जब तुम हर बार हारते थे, थकते थे, वो तुम्हारे कांधे पे हाथ रख के कहते थे कि हम है ना, उसकी कीमत कहाँ से लाओगे? वो कीमत कहाँ से दोगे? वो कहाँ है रेट लिस्ट? उन्होंने तुम्हें साइकिल सिखाई, तुमने बुढ़ापे में उन्हें एक ड्राइवर लगा दिया। लेकिन वो हौसला, जिंदगी को समझने की बात, वो जिंदगी से चुनौतियों से टकराने की बात, उसकी क्या कीमत होगी? वो रेट लिस्ट में कहाँ लिखा है? अजीब जिंदगी हम जी रहे हैं, पसीने से लथपथ कुली की मेहनत को हम ठहरा कर 1 रुपया कम दे देते हैं तो हम समझदार हैं। और कुली ने जो पैसा मांगा वो हमने दे दिया तो हम मूर्ख हैं। सब्जी वाले से सब्जी को वाले को ठहरा कर समझा कर पैसे कम कर दिए, मुफ्त में हरा धनिया ले लिया, 1-2 हरी मिर्चें खुद ही डाल ली तो हम दुनियादार वाले आदमी। उसने जो हिसाब बताया और वही पैसा हमने दे दिया तो हम बुद्धू बन गए। एक अजीब सी रेट लिस्ट है जो समाज ने हमें दे दी है और उसके हिसाब से हम जिंदगी जी रहे हैं। किस चीज की क्या कीमत है ये बाजार तय करता है। उस कीमतों के हिसाब से हम समझदार और मूर्ख बन गए। किसी भिखारी को डांट कर भगा दिया तो हम अनुभव वाले आदमी हैं। किसी भिखारी को बात मानकर और अगर हमने दिल से फैसला लेकर उसे कुछ पैसा दे दिया तो वो हमें मूर्ख बना गया। ये समाज की डिक्शनरी है, ये समाज की रेट लिस्ट है जिस पर हमारी ज़िंदगी चल रही है। ये कौन सी रेट लिस्ट है? एक कौन सा मेन्यू है जो किसी रेस्टोरेंट की तरह हम अपनी ज़िंदगी लेकर चल रहे हैं? उस हिसाब से हम चीज़ों की कीमतें तय कर रहे हैं।
लेकिन इसी के लायक शायद इसी कारण हम दुखी हैं। फेंक दीजिए वो लिस्ट, फेंक दीजिए वो मेन्यू जो समाज ने आपको दिया है, फेंक दीजिए वो कीमतें जो आप अदा करके बुद्धिमान और मूर्ख बन रहे हैं। जिंदगी कुछ दिल से जिए, कीमतें कुछ अपने अनुसार तय करिए और मजे से रहेंगे। मैंने बहुत साल टेलीविजन में काम किया है, तो हम लोग जब बात खत्म करते थे तो अपने कैमरा मैन का भी नाम लेते थे। तो 75 साल की मेरी बुआ इन दिनों दिल्ली आई हैं और वे ही कैमरा थामे। तो आज मैं उसी स्टाइल में कहूँगा कि कैमरामैन अपनी बुआ प्रसून नायक के साथ आलोक महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।